हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक किड्स कुर्ते की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक भी गीज़ा कॉटन ही है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे अपने कपड़े को सीधा करने के लिए, और उसके बाद हम लेंगे लेंथ। मेरे कुर्ते की लेंथ 23.5 है और मैं 2 इंच इसमें मार्जिन ले रही हूँ। बेबी अभी छोटा है, इन फ्यूचर हम इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब हम शोल्डर के लिए 1 इंच डाउन जा रहे हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। मेरा शोल्डर 10.5 है और मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि कुर्ते की जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े बड़े ही होते हैं। तो मैं अपनी मार्किंग 11.5 पर कर रही हूँ। 11.5 को डिवाइड करके मेरा 5.75 आया है। 2 से डिवाइड किया है इसको। और अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए जो मेरी चेस्ट है वो 22 है, उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो ये 3.66 समथिंग आ रहा है। और इसमें मैंने 1.5 की लूजिंग डाली है, तो ये मेरा 5.16 आ रहा है। तो मैंने इसको 5.25 यहाँ पर ले लिया है। सेम मार्किंग नीचे करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें अपने चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी जो अपना बेबी का मेजरमेंट लिया है वो लूजिंग में लिया हुआ है, तो हम इसमें ज़्यादा लूजिंग ऐड करते हुए नहीं चलेंगे। 22 मेरी चेस्ट है, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर 4 करेंगे, 5.5 आया। और मैंने 0.50 की ही यहाँ पर लूजिंग दी है, तो ये मेरा 6 आ गया। इसके बाद हम नेक ब्रॉड की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 22 डिवाइडेड बाय 12 और ये मेरा 1.8 समथिंग आ रहा है। तो मैंने इसमें 2 इंच में 1 पॉइंट कम ले लिया है और यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। यहाँ से हम चेस्ट से थोड़ा अंदर की साइड ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अपनी, जिससे कि हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा लूजिंग नहीं है। अब हम फ्रेंच कर्व से अपने शोल्डर की यहाँ पर शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मैं 9.5 अपने वेस्ट की लेंथ ले रही हूँ और 13.5 मैं अपने हिप के लिए लेंथ ले रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे। और वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 22 थी, डिवाइडेड बाय हमने 4 किया था और 1/2 इंच की लूजिंग दी थी, तो हमारा 6 आया था। ऐसे ही हम वेस्ट के लिए, हमारी वेस्ट 21 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और 1/2 इंच की लूजिंग देंगे, तो ये 5.75 आएगा। हिप के लिए, हिप हमारा 23 है, डिवाइडेड बाय 4, 1/2 इंच की लूजिंग, 6.25 आएगा। और इसको लेग कर्व से हम तीनों पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देंगे। सिक्स 6.25 ऊपर आया है हमारा, और हम इसी को नीचे 0.25 यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा 6.50 आएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कुर्ते में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, इसलिए 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन देंगे कटिंग के लिए। नेक के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे।
नेक हमारा 1.8 आया था, इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। नेक लेंथ के लिए ये हमारा 2.3 आ गया है। 2.25 पर ही मुझे मार्किंग करनी है। मैं 2.25 पर मार्किंग की है और एक बॉक्स हम यहाँ पर बना लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से 1/2 इंच और डाउन जा रहे हैं और बैक पार्ट के लिए 1/2 इंच ऊपर जाएंगे। क्योंकि हम 1/2 इंच ऊपर जा रहे हैं तो जैसे वो पलट के आगे की साइड आएगा तो ये डिस्टेंस हमारा कवर हो जाएगा। 1/2 इंच नीचे जाएंगे, 1/2 इंच ऊपर जाएंगे। फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे फ्रंट नेक की। और बैक नेक की हम अंदर की साइड से शेप देते हैं। ये मेरे दोनों नेक की यहाँ पर हो गई है। और शोल्डर ये मेरा बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं बैक पार्ट के शोल्डर की मार्किंग नहीं करूँगी। मैं सेम मार्किंग पर ही यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं। कटिंग कर देंगे अपनी। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नोचेस लगाएंगे हिप पर भी और वेस्ट पर भी। बैक नेक की कटिंग करेंगे पहले। बैक पार्ट को साइड कर देंगे, मेंशन कर देंगे इस पर बैक पार्ट, जिससे कि सिलाई करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। और अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें सिर्फ शोल्डर और अपने नेक की कटिंग करनी है। इस पर भी मेंशन करेंगे हम फ्रंट पार्ट। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की भी और फ्रंट पार्ट की भी। अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। ये मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया, 4th फोल्ड में फैब्रिक लिया है। हम अपने आर्म होल का सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। मेरे दोनों पार्ट सेम हैं तो ये मेरा 12 आया है। सबसे पहले लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और 1 इंच मैंने नीचे के लिए लिया है। मेरा 13 था तो ये मैंने 1.5 इसमें प्लस करके हमारा आ गया है 15। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये हमने बाजू की फिटिंग ले ली है।
मेरी बाजू की फिटिंग 6 इंच है तो मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है। और हम 12 का हाफ करेंगे तो ये मेरा 6 आएगा, सॉरी 13 आया है मेरा। 13 का हाफ करेंगे 6.5 आएगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6.5 पर और फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर शेप देंगे। ये मेरा 2.25 यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। अगर आप बड़ों के लिए भी स्लीव्स का यहाँ पर कटिंग करेंगे स्लीव्स की तो हम इस शेप को थोड़ा और आगे तक ले जाएंगे और ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा अपने आप कवर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये देखिए 6.5 आ गया मेरा। दोनों मार्किंग को मैंने मिला दिया है और 1 इंच की लूजिंग ले ली है। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे और अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी स्टिचिंग।